चलो आज के लेक्चर में हमें ली चार्टरलियस प्रिंसिपल देखना है। तो इस प्रिंसिपल को समझ लेना बहुत भी ज़रूरी है। अगर समझ में आया तो क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें जल्दी समझ में आएंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसे कि A प्लस B ये कन्वर्ट हो जाएगी रिवर्सिबल है C प्लस D में। ओके, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये इक्विलिब्रियम पे कब आएगी? व्हेन इसका जो रेट होगा किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, किसके रेट के इक्वल में होगा? रिवर्स रिएक्शन के इक्वल में होगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के इक्वल में होगा, सपोज हमने इसे KF कहा और इसे KR कहा, तो KF और KR क्या होने चाहिए? रेट है ये, तो ये क्या है? इक्वल होने चाहिए, ऐसे हम कंसिडर करते। तब क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम रीच करेगा। मीन्स इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C प्लस D। तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक स्टेबल कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? ये रिएक्शन स्टेबिलिटी पे चली जाएगी, और दुनिया की हर चीज़ क्या चाहती है? स्टेबिलिटी चाहती है। अगर इस इक्विलिब्रियम फॉर्म हुए रिएक्शन में आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो ये रिएक्शन क्या करेगी? वापस उसी इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगी। मतलब आप इसको थोड़ा सा क्या कर दो, थोड़ा कुछ भी चेंज करो इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन वापस अपने इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करती है। क्यों? बिकॉज टू गेट द स्टेबिलिटी। स्टेबल है ये कंडीशन, इक्विलिब्रियम है, मतलब ये रिएक्शन सालों साल चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये कंडीशन स्टेबल है, और अपनी स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए ये रिएक्शन क्या करेगी? आपने जो चेंजेस किए उसे एलिमिनेट, उसे नलीफाई करने की कोशिश करेगी। सपोज आपको बिल्डिंग के एक ऊपर के ऐसे कॉर्नर पे रख दिया, यहाँ बिठा दिया, और दूसरी कंडीशन है कि आपको आपके बिल्डिंग के पार्किंग में बिठा दिया, तो कौन सी कंडीशन आपके लिए ज़्यादा स्टेबल होगी? तो अगर आपको बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे बिठाया तो आप ऐसा सोच सकते हो कि चलो अच्छा हुआ 7-8 दिनों तक यही रुकेंगे। नॉट पॉसिबल। ये स्टेबल कंडीशन नहीं है, ये क्या है? स्टेबल कंडीशन है। तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। तो स्टेबल कंडीशन अचीव करने के लिए जिस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम फॉर्म किया है वो क्या करती है? उसी कंडीशन में वापस जाने की कोशिश करती है। तो क्या होगा जब आप कुछ भी चेंज करते हो? क्या क्या चेंज कर सकते हो आप? एक तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो, रिएक्शन का प्रेशर चेंज कर सकते हो, उसके बाद टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, कोई इनर्ट मटेरियल ऐड कर सकते हो रिएक्शन में, जो रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो ये सारे जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप चेंजेस करोगे तब ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम क्या चाहता है कि ये चाहेगा कि आपने जो किया है उसे वो अंडू कर दे, मतलब उसे वो नलीफाई करे। मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन थी, आपने क्या कर दिया? यहाँ पे कार्बन का ये जो है C, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। तो रिएक्शन क्या करेगी? आपने जो किया है ना कि आपने इस कार्बन, ये जो है C, कार्बन नहीं एक्चुअली C रे, ये जो प्रोडक्ट है, आपने अगर इसका अमाउंट बढ़ा दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रिएक्शन चाहेगी कि इसे नलीफाई करे, इसे क्या करे? रिमूव करे। तो क्या करेगी रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा C को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसा जो होता है उसे जिसने एक्सप्लेन किया था इन प्रिंसिपल को कहा जाता है ली चार्टरलियस प्रिंसिपल। मतलब आप इक्विलिब्रियम जिस रिएक्शन में फॉर्म हुआ है उसमें जो भी चेंज करते हो उस चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और फिर ये रिएक्शन उसे नलीफाई करने की कोशिश करती है। तो इस नलीफाई करने की कोशिश में क्या हो सकता है? आइदर उसके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो सकता है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो सकता है। डिपेंड कि आपने क्या चेंजेस किए उस पर डिपेंड होगा। मतलब क्या होगा? आपने जो चेंज किया है उस चेंज को नलीफाई करने के लिए ये इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में क्या होगा? शिफ्ट होगा, ताकि उस चेंज को वो क्या कर सके? नलीफाई कर सके। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जैसे आपने C यहाँ पे बढ़ा दिया तो क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड का रेट कम हो जाएगा, बैकवर्ड का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रिंसिपल है
जो डिस्क्राइब करता है तो फैक्टर को भी डिस्क्राइब करेगा और पूरे प्रोसेस को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। उसे क्या कहा जाता है, ली चार्टर-लियर्स प्रिंसिपल। तो अभी बिहाइंड द प्रिंसिपल कहानी समझ में आई है, अभी हमें प्रिंसिपल देखना है। तो देखो ली चार्टर-लियर प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है स्टेट ली चार्टर-लियर प्रिंसिपल। तो क्या है प्रिंसिपल, स्टेटमेंट देखो, व्हेन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ये प्रिंसिपल तब भी एप्लीकेबल है जब सिस्टम क्या होगी, इक्विलिब्रियम भी होगी। सब्जेक्टेड चेंज, आप चेंज करो, कॉन्सेंट्रेशन में करो, प्रेशर में करो, टेम्परेचर में करो, ऑफ एनी फैक्टर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम के कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सिस्टम क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है इन सच वे दैट मिनिमाइज द इफेक्ट चेंज। तो जो आपने चेंजेस किए उनको मिनिमाइज करने के लिए ये सिस्टम क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। ये क्या है, ली चार्टर-लियर प्रिंसिपल। मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सिस्टम ट्राई करेगी टेम्परेचर कम करने का, आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो सिस्टम ट्राई करेगी टेम्परेचर बढ़ाने का, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो सिस्टम टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगी। मतलब जो उसका एक्चुअल इक्विलिब्रियम का कंडीशन था उस कंडीशन में वापस जाने के लिए वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, ताकि आपका चेंज क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए। तो अभी हमें वन बाय वन देखना है कि चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं, चेंजेस इन प्रेशर क्या होता है विद एग्जाम्पल। तो ली चार्टर-लियर प्रिंसिपल यही है कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होती है, आप उसमें से कोई भी एक फैक्टर अगर चेंज करते हो तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है सिस्टम की, ये ऐसा रिस्पॉन्स करेगी कि आपने किया हुआ चेंज को वो नलीफाई करने की कोशिश करे। तो चलो पहला फैक्टर हमें देखना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो कंसिडर करो रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इसे हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है। तो ये रिएक्शन है हमारे पास N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ NH3, और इसके साथ हीट भी क्या होती है, जनरेट होती है। अभी इस रिएक्शन में अगर हम किसी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा करेंगे तो ये सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, ये इक्विलिब्रियम कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, वो हमें देखना है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टर-लियर प्रिंसिपल, अगर हमने इस इक्विलिब्रियम में इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, H2 और N2, इन दोनों में से किसी का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, सपोज हमने N2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये क्या ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे N2 और H2 जिसका आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया है उसे वो डिक्रीज, आप हमने जो किया है चेंज उसके अपोजिट करने की कोशिश की, मतलब उसे अंडू करने का कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना, तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट। तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन मिनिमाइज हो जाए। तो ये कौन से फेवर करती है, अगर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपके फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करती है। अगर आपने H2 N2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, ये रिएक्शन क्या करेगी, इसका उल्टा करने की कोशिश करेगी, H2 N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश। तो कैसे, ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू रिवर्स, मतलब रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो आपको ये याद रखना है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। एनी हाउ वापस इसे क्या करना है, इक्विलिब्रियम को क्या करना है, अचीव करना है, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज द स्टेबल कंडीशन, उसकी स्टेबल कंडीशन है ये। मतलब आप जिस साइड में क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, उसके अपोजिट साइड का रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब आपने इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्शन का रेट यहाँ पे चला जाए, आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्शन का रेट यहाँ पे चला जाए, आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, यहाँ पे इसका बढ़ जाएगा, इसका कम कर दिया तो इसका बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाएगा। अगर आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो ये बैकवर्ड में आ गई, वैसे आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। मतलब जहाँ पे कम पड़ रहा है उस साइड में क्या होगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टर-लियर प्रिंसिपल, H2N2 ऐड किया हमने इक्विलिब्रियम में
तो यहाँ पे एडिशन जैसे ही होगी रिड्यूस ये इसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, शिफ्ट होगा, ताकि N2H2 को कंज्यूम कर सके। तो ऐसे कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब तक वो इंक्रीज होता रहेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करता तब तक इसका क्या रिजल्ट होगा, ये जो यील्ड है अमोनिया का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो जनरली क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन में, जब आप एक स्पेसीज का इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो जो पोजीशन होगी इक्विलिब्रियम की उसके अपोजिट साइड में क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिमेन्स अनचेंज या कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखो ये रिएक्शन है हमारे सामने, BaSO4 रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, Ba2 + SO4 2-। हमें बताना है अगर आपने इस रिएक्शन में एडिशन कर दी Ba2 + आयन की तो क्या इफेक्ट होगा। दूसरा आपको बताना है अगर आपने रिमूव कर लिया SO4- आयन को, SO4 2- को, आयन को, तो क्या इफेक्ट होगा। और अगर आपने एडिशन कर दी BaSO4 सॉलिड की इस रिएक्शन में, ऊपर के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में, तो क्या इफेक्ट होगा। तो हमें 3 इफेक्ट बताने। तो चलो क्या इफेक्ट होगा देखो। सबसे पहले जैसे आप Ba2 + आयन को क्या कर दोगे, यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी। मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ये राइट लेफ्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिवर्स रिएक्शन का क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा। इस साइड से इस साइड में रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ताकि क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट जो होगी BaSO4 की ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा देखो, अगर आपने रिमूव कर लिया SO4- आयन को तो क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा SO4 क्या हो जाए, रिलीज हो, और कंडीशन वापस कहाँ पे चली जाए, इक्विलिब्रियम पे। थर्ड क्या होगा, जैसे आप एडिशन करोगे BaSO4 सॉलिड की तो बी इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे नॉट अफेक्ट। क्यों, आपने एक बार क्या किया था, इसे बढ़ाया, एक बार क्या किया, देखो इसे बढ़ाया तो BaSO4 का इंक्रीज हो गया, आपने SO4 को रिमूव किया तो रिएक्शन वापस क्या हो गई, इस साइड चली गई। तो एडिशन ऑफ BaSO4 सॉलिड विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम के इसमें कॉन्सेंट्रेशन में इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। BaSO4 सॉलिड, सो नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती ना। तो अगर आपका सब्सटेंस एक्वियस स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में, तभी ये इफेक्ट कर सकता है। जब आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में हो तो ये इफेक्ट नहीं दिखा सकता। तो BaSO4 सॉलिड स्टेट में, तो उसे चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो उसे हम इक्विलिब्रियम के वो इसमें जो हम लिखेंगे इस रिएक्शन का Kc, उसमें हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। Kc क्या होगा, Kc = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 + इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2-। तो इस इक्वेशन में हम इसे एज्यूम ही नहीं करते, तो इसके बढ़ाने या कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में। सेकंड रिएक्शन देखो, हमें बताना है इस पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो एडिशन ऑफ CH4 के एडिशन अगर आप करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड मतलब यहाँ पे जो है यील्ड CO और COH2 का क्या हो जाएगा, CO और H2 का जो होगा प्रोडक्ट का यील्ड क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही। H2 को अगर आप बढ़ा दो, H2 को, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, CO और H2 का जो यील्ड है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों ही रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आपने पानी को रिमूव कर दिया रिएक्शन से तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी। ये कम हो गया ना तो ये बढ़ाएंगे। ऐसे कंडीशन में भी आपका सेम होगा। यहाँ पे अगर आपने H2 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो H2 को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ये दोनों रिएक्ट होके और H2 बनाएंगे, तो यहाँ पे CO और H2 का जो होगा यील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसे क्या होंगे, चेंजेस होंगे। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ क्लोराइड ऑन द इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन दिए और क्लोराइड के एडिशन पे क्या होगा। तो क्लोराइड के एडिशन जब भी करोगे तो रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट टू लेफ्ट। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ, किसकी अमाउंट इंक्रीज होगी, AgCl की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन जा रहा है तो ये होगा इसका इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, आपके बुक में नहीं दिया है, एडिशनल क्वेश्चन है ये। SO2 + O2 ट्वाइस ऑफ SO3 फॉर्म होता है इक्विलिब्रियम में। हमें SO3 का इसका प्रोडक्शन बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते, कौन से चेंजेस कर सकते हो आप इक्विलिब्रियम में। तो इसका अगर आपको बढ़ाना है तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे SO2 को ऐड कर सकते हो। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे O2 को ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और SO3 का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, दूसरा क्या कर सकते हो आप, जो है SO3 इसे ही रिमूव कर सकते हो सिस्टम से, इसे निकाल लो। इसे निकाल लोगे तो वापस क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन 3 कंडीशन में हम SO3 के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर देखो, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर अगर चेंज करते हो तो क्या होगा, देखो तो जो प्रेशर होता है इसका इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं होता सॉलिड लिक्विड के। तो जो अगर आपका कोई टर्म सॉलिड और लिक्विड पे है तो चेंज का जो प्रेशर का जो चेंज हो रहा है इसका इफेक्ट आपके कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं होगा, किसके, सॉलिड के। अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में है तो, बट ये क्या करेगा, चेंज करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। तो किस पे इफेक्ट होगा इसका, प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। और वैसे भी हम इक्विलिब्रियम में सिर्फ गैस को ही क्या करते, कंसिडर करते। तो क्या है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। मतलब P क्या हो जाएगा, N/V/RT। तो R और T क्या है, कांस्टेंट है, मतलब P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। तो क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे N/V क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। ये क्या है, N/V क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। मतलब आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस है इन मोल पर dm³। यूनिट क्या होगा, मोल पर dm³। मतलब आप जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना गैस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो उतना इंक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू ली चाटरलियस प्रिंसिपल, कांस्टेंट टेम्परेचर, when pressure increase the equilibrium will shift in the direction which the number of molecule decrease। तो ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीजेज द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन विच द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीज। तो अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम ऐसी जगह पे शिफ्ट होगा जहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये प्रेशर का क्या होगा, इफेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो क्वेश्चन है अभी, बाय यूजिंग ली चाटरलियस प्रिंसिपल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा प्रेशर का। क्यों, देखो नंबर ऑफ मोल कितने, 1 + 1 2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल कितने, 2 मोल। तो जब दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल सेम है तो इस पे क्या होगा, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इस पे प्रेशर के चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर
इक्वल। तो यहाँ पे कोई भी क्या है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं एज देयर इज सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस इन बोथ साइड, चेंज ऑफ प्रेशर नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक क्वेश्चन है हाउ डज द चेंज ऑफ प्रेशर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो द चेंज ऑफ प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रेशर का चेंज कभी भी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड में चेंज करेगा। और एक क्वेश्चन है कि एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मतलब N2O4, ये इक्विलिब्रियम है, ये फॉर्म कर रहा है NO2। तो NO2 गैस बैलेंस करने के लिए 2 मोल लेने पड़ेंगे। ओके, तो ये जो गैस है ये कलरलेस था और ये जो गैस है ये ब्राउन गैस है। यहाँ पे टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा, देखो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। नंबर ऑफ मोल क्या है, चेंज है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर के चेंज का इफेक्ट होगा। तो क्या होगा देखो, क्वेश्चन क्या है देखो, एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कलरलेस गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस इज सेट अप इन अ सील फ्लास्क एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसे सील कर दिया पर्टिकुलर टेम्परेचर में। ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रेशर ऑन इट। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो कलर पे क्या इफेक्ट होगा। पहले हम कलर पे इफेक्ट देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा। तो कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डार्कनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्राउन कलर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, या फिर कलर डार्कनेस इंक्रीज़ भी कह सकते हो। तब इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि मोर मोलिक्यूल से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मोर नंबर ऑफ मोलिक्यूल। इस रिएक्शन में देखो एक मोलिक्यूल से रिएक्शन दूसरे मोलिक्यूल की तरफ है, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, तो मोर मोलिक्यूल की तरफ क्या होगी, रिएक्शन शिफ्ट होगी। अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे कलरलेस क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, टू द लेफ्ट। तो ऐसे साइड में जहाँ पे क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे उस तरफ। मतलब आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन ऐसे साइड में शिफ्ट होंगी, साइड से शिफ्ट होंगी जहाँ पे मोर मोलिक्यूल है। आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो लेस नंबर वाले मोलिक्यूल से दूसरे साइड में रिएक्शन क्या होगी, शिफ्ट होगी। नेक्स्ट देखो प्रेशर के चेंज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ड्यू टू द वॉल्यूम इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। पहला दिया है ट्वाइस ऑफ NOCl2 ट्वाइस ऑफ NOCl। तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे इन फॉरवर्ड रिएक्शन मोलिक्यूल्स कितने देखो, 1 2 + 1 कितने, 3 है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, 2 है। तो ये मोलिक्यूल्स के नंबर है। दो इक्वल होता है तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, अनइक्वल इसलिए इफेक्ट होगा। तो क्या होगा इफेक्ट, जैसे ही प्रेशर को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो अकॉर्डिंग टू ली चाटरलियर प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे फेवर क्या करता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिक्रीजेस। तो ऐसी कंडीशन में ये ऐसे करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा कांस्टेंट टेम्परेचर में, यहाँ पे वॉल्यूम ही रिड्यूस हो जाएगा, तो NOCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है तो। ओके, दूसरा क्या होगा, अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स द राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी टूवर्ड नहीं, राइट टू लेफ्ट मतलब रिवर्स। तो ऐसे कंडीशन में NOCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये रिएक्शन दिखेगी, प्रेशर बढ़ा डिक्रीज किया तो ये रिएक्शन दिखेगी। दूसरी रिएक्शन है, इस पे भी हमें सेम चेंज बताना है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 + 1 कितने, 2 ही मोलिक्यूल है।
एज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर सेम, नंबर ऑफ मोल सेम है दोनों साइड में, तो नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है, सेम। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का चेंज क्या होगा, चलो ये रिएक्शन देखते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ली चाटरलियर प्रिंसिपल, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये जो है शिफ्ट का होगा इक्विलिब्रियम का टू द लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो आपको ऑब्जर्व करना है रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई हीट की तो एक्सोथर्मिक, अगर निगेटिव आई तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हुआ तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट होगा, और एंडोथर्मिक हुआ तो लेफ्ट टू राइट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, इतनी एनर्जी यूज़ करके ये दोनों कंबाइन होके ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो जो रिवर्स रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। और ऐसे कंडीशन में अगर हमने क्या कर दिया, एंडोथर्मिक में हीट को क्या करती है, ये हीट को कंज्यूम करती है, इट यूज़ द हीट फॉर द रिएक्शन। इतनी हीट को यूज़ करके ये दोनों कंबाइन होके इसे फॉर्म कर रहे हैं, तो हीट को ये क्या करेंगे, यूज़ करते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर हमने ऐसे कंडीशन में क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो रिएक्शन क्या होगी, शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो जैसे ही आप क्या करते हो, हीट को ऐड करते हो, ये हीट क्या होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, इसका फ्लो हो जाएगा, मतलब डिकम्पोजिशन होगा PCl5 का, तो इस साइड से इस साइड में चली जाएगी, तो ऐसा चेंज होगा। तो आपको याद रखना है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या चेंजेस होंगे रिएक्शन में। चेंज इन टेम्परेचर का Kc के वैल्यू पे कोई इफेक्ट होगा क्या, Kc की जो वैल्यू होती है उस पर चेंज इन टेम्परेचर का इफेक्ट होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन है। सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अनइफेक्टेड ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये वैल्यू Kc की किस पे होती है, टेम्परेचर। हमने जब वैल्यू लिखी है तो हमने ब्रैकेट में क्या है लिखा है, टेम्परेचर लिखा है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो Kc की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे आप टेम्परेचर को चेंज कर दोगे, अल्टर कर दोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। मतलब Kc की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की वैल्यू से। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो Kc की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, चेंज होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जो वन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है और दूसरी क्या होती है, एंडोथर्मिक। अभी हमने एग्जांपल देखा था। तो ये जो रिएक्शन थी ये थी एक्सोथर्मिक थी, और दूसरी साइड क्या थी, एंडोथर्मिक थी। वही रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 प्लस 92.5। तो ये रिएक्शन जब ऐसे हो रही थी ना, तो 92.5 किलो जूल हीट क्या हुई, जनरेट हुई, तो एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन जब ऐसे चली गई ना, तो क्या हुआ, यहाँ पे थर्मिक। तो इसमें क्या हुआ, 92.5 इसने क्या किया, यूज़ करके ये प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो ऐसा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। एक डायरेक्शन एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, यहाँ पे हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या हो जाएगा, इसका Kc डिक्रीज हो जाएगा एक्सोथर्मिक का, बिकॉज टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एंडोथर्मिक का Kc क्या हो जाएगा,
इंक्रीज होगा एट सेम टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। देखो क्या दिया है, ट्वाइस ऑफ CO प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 और इतनी हीट क्या हुई यहाँ पे रिलीज हुई। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या की है, रिलीज की। ओके, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक है, इस साइड से इस साइड में क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ये CO2 इतनी एनर्जी को यूज़ करके इस प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा, मतलब एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। तो राइट टू लेफ्ट मतलब राइट टू लेफ्ट, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इसे टेम्परेचर ही चाहिए तभी ये प्रोडक्ट क्या हो सकते, फॉर्म हो सकते। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, इन एक्सोथर्मिक मतलब लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। मतलब आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इस रिएक्शन का रेट क्या, क्योंकि क्या है, ये बहुत सारी हीट रिलीज कर रही है, अगर कम टेम्परेचर है तो ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, जब हम टेम्परेचर का हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को जब कम करके देंगे तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है CO2 का इंटू COO2, ये फेवर्ड होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और फॉर्मेशन ऑफ CO2 कब फेवर होगा, इन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो क्या है, CO2 का फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, CO2 के डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, क्या यूज़ होगा, क्या इफेक्ट होगा। देखो कैटलिस्ट को जैसे हम ऐड करते इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का क्या होगा, इक्वल अमाउंट में क्या होगा, अल्टर होगा जब आप कैटलिस्ट को क्या करोगे, ऐड करोगे। मतलब कैटलिस्ट के एडिशन से जो आपका इक्विलिब्रियम है ये क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों का रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम रिमेन्स क्या होगा, कांस्टेंट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहेगा। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे और ना ही उसका कंपोजिशन चेंज करता है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन सेम रहेंगे अगर आप कैटालिस्ट को क्या करते हो, इक्विलिब्रियम में ऐड करते हो। तो आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में किसी को भी कैटालिस्ट ऐड कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो नॉट अफेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम को आप कैटालिस्ट ऐड करते हो या नहीं करते, क्या होगा, दोनों साइड के रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट देखो ये रिएक्शन दी है CH3COOH, ये है इथेनोइक एसिड, इथेनॉल में ऐड करोगे तो इथिल इथोनेट फॉर्म होगा, इथर है ये, और वाटर उसके साथ फॉर्म होगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H+ आयन इन द अबो रिएक्शन। तो यहाँ पे H+ आयन क्या होता है, इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। हिस्टरिफिकेशन में क्या होता है, ये कैटालिस्ट का काम करता है, कौन, H+ आयन। तो कैटालिस्ट के एडिशन से कोई रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या। सो एडिशन ऑफ H+ आयन रिड्यूस द टाइम फॉर द कंप्लीशन, सिर्फ टाइम को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो टाइम को क्या कर देगा, कम कर देगा, इट रिड्यूस टाइम, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कहीं से कहीं शिफ्ट भी नहीं होगा क्योंकि कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों साइड के रिएक्शन के रेट को वो बढ़ा देता है। हमें ये क्वेश्चन दिया है, एक रिएक्शन N2O4 गैस हीट और क्या है,
ट्वाइस ऑफ NO2 और हमें यहाँ पे ये पैरामीटर लिखने क्या होगा, एडिशन ऑफ N2O4, N2O4 का एडिशन होगा तो रिएक्शन इस साइड से इस साइड में क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होगी, शिफ्ट होगी, या इसे फॉरवर्ड भी कह सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, शिफ्ट होगी। इसे आपने बढ़ा दिया तो NO2 को बढ़ा दिया तो क्या होगा, रिएक्शन राइट टू लेफ्ट क्या होगी, इस साइड से इस साइड में शिफ्ट होगी, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, इंक्रीज इन प्रेशर, यहाँ पे देखो 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो क्या होता है, ये ऐसा डायरेक्शन होता है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा राइट टू लेफ्ट, मतलब रिवर्सिबल डायरेक्शन में ही क्या होगा, शिफ्ट होगा। उसके बाद डिक्रीज इन टेम्परेचर, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक के, रिवर्स एक्सोथर्मिक के, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर को, तो यहाँ पे भी क्या होगा, राइट टू लेफ्ट इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। रिमूवल ऑफ NO, इसे रिमूव कर दोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, मतलब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट क्या होगी, शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, हायर होगा। एंड डिक्रीज इन प्रेशर, तो डिक्रीज इन प्रेशर में भी उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ से हाई नंबर ऑफ मोल की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये चेंजेस होंगे, सब एक जगह पे एक ही इक्वेशन में आ गए। तो ये था ली चार्टर प्रिंसिपल। अभी हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखने हैं। तो देखो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन को हमें देखना है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो H2N2 के गैस की हेल्प से हैबर्स प्रोसेस थ्रू क्या है, अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। यही एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम का। तो चलो देखते हैं क्या है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट शोइंग मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो ये फ्लो चार्ट है, N2,3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NH3, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, नाइट्रोजन को एयर से उठाया जाता है, हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस लाया जाता है, इनका क्या होगा प्रोपोर्शन 1:3। देखो ये 1 है, ये 3। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस 1:3 वॉल्यूम में यूज़ होता है। फिर 450 डिग्री सेल्सियस 200 ATM आयन को कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। ये जो अनरिएक्टेड गैस है इसे रिसाइकल भी किया जाता है वापस। तो गैस आर कूल्ड, अमोनिया टर्न टू लिक्विड फॉर्म। तो ये इन दोनों की रिएक्शन इस कंडीशन में होगी, तब गैस फॉर्म होता है, उसे कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे लिक्विड अमोनिया को स्टोर किया जाता है एक टैंक में। लेकिन 100% कन्वर्जन नहीं होता, जो भी गैस क्या होता है अनयूज्ड होता है, यहाँ से एक पाइप लगा के यहाँ पे सोर्स में ऐड कर देते हैं ताकि वो रिसाइकल हो सके। इसे हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन शॉर्ट हैबर्स प्रोसेस। सो देखो यहाँ पे, हैबर्स प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस अमोनिया gas by the reacting together hydrogen gas and nitrogen gas in particular stoichiometric ratio, that is the 1:3 by the volume, and select optimum temperature and pressure। 450 डिग्री सेल्सियस प्रेशर टेम्परेचर होता है, 200 ATM प्रेशर होता है। फिर सेकंड पॉइंट हम रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे हीट भी जनरेट होती है इसके साथ। ओके, द रिएक्शन प्रोसीड विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तब ये रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या होती है, जनरेट होती है। ओके, सो आयरन इज यूज एज अ कैटालिस्ट। कभी कभी मॉलिब्डेनम को भी यूज़ किया जाता है कैटालिस्ट, ताकि रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो सके। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्टली कितना होता है, 773 केल्विन, मतलब 450 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 200 to 250 ATM इतना। तो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखो, राइट सुटेबल कंडीशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर यूजिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हैबर्स प्रोसेस। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन, एडिशन ऑफ N2H2 बोथ क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेंगे ताकि अमोनिया का यील्ड ज़्यादा हो सके। तो इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इसका यील्ड इंक्रीज होगा। दूसरा टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है अमोनिया की फॉर्मेशन की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो लो टेम्परेचर शुड बी फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। टेम्परेचर को कम रखोगे तो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है,
एट लो टेम्परेचर रेयर रिएक्टेंट इज स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्मॉल होती है। एंड हाई टेम्परेचर में क्या होगा, इट ऑकर रैपिडली, तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा अमोनिया का। इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 773 केल्विन इतना यूज़ होता है ताकि अमोनिया का यील्ड बढ़ सके। प्रेशर देखो, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड विद द हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 + 3 4 मोल है, यहाँ पे दो ही मोल है, तो प्रोसीड होगी डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल। एट द हाई प्रेशर द कैटलिस्ट बिकम्स इनसफिशिएंट, देयरफॉर ऑप्टिमम प्रेशर नीड टू यूज्ड, इसीलिए प्रेशर को कितना रखा जाता है, 250 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जो है चैप्टर, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, चैप्टर नंबर 13। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।